Hello everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine. This is Abhishek Vijay here. Welcome back to my YouTube channel as well as Facebook page मैथ सीखो भाई अभिषेक सर. सो आज के क्लास के अंदर और लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों के सामने टॉपिक लेकर आया हूँ इर्रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन बाय सक्सेसिव मैग्निफिकेशन and decimal root on the real number line. This is the representation of number lines, irrational number, real number and decimal root number. ठीक है, तो इन तीनों टाइप के नंबर्स को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे. अब आपको कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि सर ये प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी आपने इसका कुछ पढ़ाया था. तो मैंने लेक्चर नंबर 3 के अंदर आप लोगों के सामने डिस्कस किया था नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर एंड डेसिमल नंबर ऑन द नंबर लाइन. उसी के कंटिन्यूएशन के अंदर क्लास 9th के अंदर मैं तीनों टाइप के आपके नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन डिस्कस करूंगा. सो इस क्लास के अंदर सबसे फर्स्ट वाला जो टॉपिक है वो आप लोगों के है इर्रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन. क्या? इर्रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन. तो रैशनल नंबर को तो हमने रिप्रेजेंट कर लिया था. तो इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं सबसे पहले हम ये देख लेते हैं. हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी डिस्कस किया था और प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी मैंने डिस्कस किया कि व्हाट इज द मीन ऑफ इर्रेशनल नंबर. तो इर्रेशनल नंबर आर द नंबर्स विच आर नोट रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू. जो पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं होंगे. अब पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं होंगे तो किस तरह से रिप्रेजेंट होंगे? वो रिप्रेजेंट होंगे या तो पाई के फॉर्म में या फिर रूट वाली वैल्यूज के फॉर्म में. किस फॉर्म में? या तो पाई के फॉर्म में या रूट वाली वैल्यूज के फॉर्म में रिप्रेजेंट होंगे. ठीक है, तो ये होते हैं आपके इर्रेशनल नंबर. जो रैशनल नहीं है वो इर्रेशनल नंबर होंगे. तो अब सबसे फर्स्ट वाला जो टॉपिक है आप लोगों का वो टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन. ये किसने डिस्कवर किया था? कई बार पूछा जाता है. ग्रीक ने डिस्कस किया था. ग्रीक एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने डिस्कस किया था. उन्होंने डिस्कवर किया था इसके रिलेटेड कि किस तरह से इर्रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकें. ठीक है, तो सबसे फर्स्ट अगर किसी नंबर को हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पे जो नंबर, जिस नंबर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो है आपका √2. क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? √2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अब √2 को रिप्रेजेंट करने के लिए तरीका सबसे पहला क्या करते हैं कि सबसे पहले एक स्टेप फर्स्ट क्या कहती है कि ड्रॉ ए नंबर लाइन एंड टेक ए पॉइंट O एंड A. सबसे पहले हमने क्या किया कि नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर ली. क्या कर ली? नंबर लाइन ड्रॉ कर ली और उसमें हमने पॉइंट मार्क कर दिए 0, 1, 2, 0, -1, -2. और मैंने आपको बताया था कि जब भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसी नंबर का तो उस नंबर लाइन पे जो भी पॉइंट मार्क करेंगे वो इक्वल डिस्टेंस पे होंगे. किस पे होंगे? इक्वल डिस्टेंस पे होंगे. तो ये इक्वल डिस्टेंस पे आ रहे हैं आपके. ठीक है, और उसके अलावा हमने इसमें एक तो O पॉइंट रिप्रेजेंट किया है रेड कलर के पेन से और एक A पॉइंट रिप्रेजेंट किया है और वो होगा आपका लेट OA इक्वल्स टू 1 यूनिट. उस OA को हमने क्या अज्यूम कर लिया? 1 यूनिट अज्यूम कर लिया. अब जो ये डिस्टेंस होगी वही डिस्टेंस अपन को यहाँ मेजर करनी होगी. तो अब इसको मेजर करने के लिए क्या किया हमने? ड्रॉ ए परपेंडिकुलर एट A पॉइंट. किस पॉइंट पे? A पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया. अब A पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? या तो हम कंपास के थ्रू कर लेंगे या प्रोटेक्टर के थ्रू कर लेंगे. दोनों में से किसी के फॉर्म में हम कर सकते हैं. कंपास के थ्रू हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं इसमें? इस पॉइंट से हाफ से ज़्यादा का ओपन करेंगे और दोनों तरफ से आर्क कट कर देंगे पूरा. और एक यहाँ 90 डिग्री का, एक 90 डिग्री का और एक ये 60 डिग्री का, इधर 60 डिग्री का. दोनों जहाँ मिलेंगे उस पॉइंट पे जाके एक सीधी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी. एक तो तरीका ये होता है. या फिर आप क्या करोगे? प्रोटेक्टर जो आपका D है उसको इसके यहाँ पर इस पॉइंट पे रखो, उसके सेंटर पॉइंट को, और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ कर दो. ठीक है, ये ड्रॉ कर दिया. अब उसके बाद ड्रॉ ए परपेंडिकुलर एट A पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया और जो AB पॉइंट होगा यहाँ पे एक B पॉइंट मार्क करना होगा. तो यहाँ क्या करोगे? इस जगह पे आप कंपास को इस पॉइंट पे, इस A पॉइंट पे रखोगे और जितना ये डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस का एक यहाँ मार्क कट कर दोगे. कर दिया. अब ये मार्क कट करने के बाद में हम क्या करेंगे इसके अंदर? वो होगा आपका B पॉइंट. कौन सा पॉइंट होगा आपका? ये दिस इज योर B पॉइंट. और ये जो AB पॉइंट होगा ना, ये भी आपका क्या होगा? 1 यूनिट का. क्या होगा? 1 यूनिट का होगा. क्यों? क्योंकि जो OA है वो AB पे परपेंडिकुलर डाल रहा है या AB जो है वो OA पे परपेंडिकुलर डाल रहा है. और जब भी परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है तो दैट मीन्स वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है. कितने डिग्री एंगल बनाएगा? 90 डिग्री एंगल बनाएगा. तो ये चीज़ तो ये हो गई. अब स्टेप 4th के अंदर हमने क्या किया? ज्वाइन OB.
ओ से बी को आप क्या करो, ज्वाइन करा दो। ओ से बी को हमने ये ज्वाइन करा दिया। अब जब ओ से बी को ज्वाइन कराया तो जो ए ओ बी जो एंगल होगा ना, कौन सा, ए ओ बी, कौन सा होगा, ए ओ बी एंगल होगा, वो क्या होगा, ए ओ बी जो एंगल होगा, ए ओ बी की जगह इसमें क्या आएगा, ओ ए बी जो एंगल होगा ना वो 90 डिग्री एंगल होगा, ये वाला, दिस इज योर 90 डिग्री एंगल, क्या, दिस इज योर 90 डिग्री एंगल। अब ये 90 डिग्री एंगल है तो दैट मीन्स जो ट्रायंगल ओ ए बी है, ओ ए बी वो एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे। तो ए पॉइंट देखो यहाँ भी ए पॉइंट आ रहा है और ये भी ए पॉइंट आ रहा है, तो ए पॉइंट पे आपके 90 डिग्री एंगल है, दैट मीन्स ट्रायंगल ओ ए बी इज ए राइट एंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ये आपका, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल बनता है तो कहीं ना कहीं हमको ये वाली डिस्टेंस मेजर करनी है, ये डिस्टेंस है 1 यूनिट की, ये डिस्टेंस है 1 यूनिट की, ये डिस्टेंस हमको पता नहीं है। तो क्या होता है, तो जब भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो पाइथागोरस थ्योरम हमेशा अप्लाई होती है, क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है। तो हमने क्या किया, सबसे फर्स्ट ज्वाइन ओ बी सिंस ओ ए बी एंगल 90 डिग्री एंड ट्रायंगल ओ ए बी इज राइट एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल एट ए पॉइंट, ठीक है। स्टेप 5 में हमने क्या, सो वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड ओ बी। इस ओ बी को फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम यूज करी, और वो किस में होगी, इन द ट्रायंगल ओ ए बी के अंदर हम इसको प्रूव कर रहे हैं, इसको फाइंड आउट कर रहे हैं ओ बी को। अब ओ बी को फाइंड आउट करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर, या फिर हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब इधर हाइपोटेनस स्क्वायर क्या है, ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू बेस क्या है आपका, बेस कौन सा नजर आ रहा है, अगर इसके बिहाफ पे लेंगे तो वो हो जाएगा ओ ए स्क्वायर तो बेस हो गया, और ए बी क्या हो गया आपका, परपेंडिकुलर हो गया, क्योंकि परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो ये दोनों चीज़ें हमने यहाँ पुट कर दी। अब देखो ओ ए की वैल्यू क्या है, 1 यूनिट, 1 का स्क्वायर कर दिया, ए बी की वैल्यू क्या है 1 यूनिट, वो 1 का स्क्वायर कर दिया। 1 का स्क्वायर और 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 और फिर अगेन 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाता है 2, तो ये कितना हो गया आपका 2। तो ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू आपका 2 निकला। अब हमने क्या किया, दोनों साइड में रूट लगा दिया, क्या करा, दोनों साइड में ये रूट लगा दिया। जब दोनों साइड में रूट लगाते हैं तो ये रूट जो है ना, ये वाला रूट इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ क्या बच जाएगा आपका ओ बी, और ये क्या हो जाएगा आपका √2। तो यही तो हमको फाइंड आउट करना था, कहीं ना कहीं करना था, नहीं करना था। तो इसको आगे हम चलते हैं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा √2, जो कि हमने पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करना है, कि विथ ओ एज ए सेंटर, ओ को सेंटर एज्यूम करते हुए, अब यहाँ पे क्या आएगा आपका कंपास का यूज़। अभी तक हमने प्रोटेक्टर का यूज़ किया था, अब हम कंपास का यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर का, और कंपास का यूज़ हमने ये 1 यूनिट का मार्क भी कट करने के लिए काम में लिया था। हमेशा ध्यान रखिएगा ये इसके बराबर होना चाहिए, और ये जो आएगा ना वो अभी मैं पॉइंट बताऊंगा वो किसके बराबर होगा, ठीक है। तो क्या किया, विद ओ एज ए सेंटर एंड कंपास रेडियस ओ बी के बराबर का कंपास ओपन करके, ये मान लीजिए कंपास है आपका, तो ये इस ओ पॉइंट से इस बी तक का मेजर करके एक आर्क यूं कट कर देते हैं हम लोग। ये देखो मेरी फिंगर को देखिएगा कैसे हो रहा है, इस तरह से हम कट कर देते हैं। तो कट करने के लिए क्या हो जाएगा, देखिए आपके सामने वो हो जाएगा आपके ऐसे कट होगा, और जो ये पॉइंट आ रहा है ना, इस पॉइंट को P दे दो, और यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस होगी ना वो क्या हो जाएगी तुम्हारी √2, क्या हो जाएगी √2। दैट मीन्स जो OP है वो आपका क्या होगा √2, और जो ये OP होगा वही इस OB के बराबर होगा, जो OP होगा वो OB के इक्वल होगा। तो क्या हुआ, विथ O एज ए सेंटर एंड कंपास रेडियस एज OB, कट एन आर्क टू गेट एन पॉइंट P ऑन द नंबर लाइन। इस पे यहाँ से हमने O से B तक का ओपन किया, क्या, कंपास, जिसको हिंदी में बोला जाता है प्रकार, उसको ओपन किया, और यहाँ से लेके यूँ घूमते हुए एक आर्क कट कर दिया, किस पे, ये जो लाइन ली थी हमने नंबर लाइन उस पे, और वो जो आर्क कट होगा ना उस लाइन पे, उस पॉइंट को बोलेंगे P, ठीक है, ऑन द नंबर लाइन। अब जो आपका जो ये P पॉइंट है ना वो √2 को रिप्रेजेंट करेगा ऑन द नंबर लाइन। ऐसे हम कह सकते हैं कि जो OP है ना, OP वो क्या होगा √2 के इक्विवेलेंट होगा, क्या होगा, OP जो है √2 के इक्विवेलेंट होगा, और वो किसके इक्वल होगा, OB के इक्वल। किसके इक्वल होगा, OB के इक्वल। तो क्या हुआ देखिए, OB इक्वल्स टू
√2 इक्वल्स टू OP, ये वाली कंडीशन आपके पास में आएगी और जो ये √2 है ना वो आपका रिप्रेजेंट हो जाएगा इस नंबर लाइन पे। देयरफॉर द पॉइंट P रिप्रेजेंट √2 ऑन द नंबर लाइन। ये तो अभी हमने √2 का किया, हम चाहें तो √3 का भी कर सकते हैं। √3 का कैसे करेंगे? √3 का सेम प्रोसेस है, यहाँ से लेके यहाँ तक का सेम है और यहाँ हम क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस कि एक 90 डिग्री का यहाँ भी ड्रॉ करेंगे और इस पॉइंट को ले लीजिए, मान लीजिए C पॉइंट, और यहाँ से यहाँ तक का जो ये OC है ना उसको ज्वाइन करा देंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा √3। ये तो OC लाइन √3 हुई। सेम प्रोसेस फिर क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का प्रकार ओपन करेंगे और यूं से लेकर यूं इस पे आर्क कट करते चले जाएंगे। कैसे बता देता हूँ। तो क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक का ओपन किया और ये यहाँ से लेके ये यूं ऐसे आर्क कट करते चले जाएंगे। ये पॉइंट हो जाएगा Q। तो दैट मीन्स जो Q पॉइंट है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, √3 को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, √3 को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि यहाँ भी क्या होगा आपका पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। कैसे, देखिए ये तो तुम्हारा क्या रहा √2 और जो ये लिया था हमने ये 1 यूनिट था तो ये भी 1 यूनिट लेंगे। ठीक है, चाहे तो R भी कट कर सकते हैं, नहीं भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 यूनिट का ले लिया। अब ये √2 है, ये 1 यूनिट है, तो √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो 2 + 3 कितना हो गया, 2 + 1 कितना हो गया 3। और फिर अगेन वही हमको OC स्क्वायर क्या निकला 3 यूनिट। तो OC निकालना है तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड में रूट लगा देंगे, जैसे यहाँ लगाया और वो तुम्हारा √3 निकल कर आ जाएगा। तो इस तरह से हम आगे से आगे बढ़ते 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 पूरा एक स्पायरल बना सकते हैं और उस स्पायरल को बोला जाता है स्क्वायर रूट स्पायरल। क्या बोला जाता है, स्क्वायर रूट स्पायरल। यहाँ हमने लिया √3, फिर √4, फिर √5, फिर √6 से लेकर पूरा घूम सकता है और उस पूरे √2, √3, √4, √5, √6, √7, √8, √9, √10 इन सबको हम एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो कि आपके क्या होंगे, इरेशनल नंबर। और उस नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन को बोलेंगे स्क्वायर रूट स्पायरल। क्या बोलेंगे, स्क्वायर रूट स्पायरल। तो ये तो हुआ आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। चाहें तो आप इस पूरे स्टेप्स बाय स्टेप इस फिगर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। आवर सेकंड टॉपिक इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन। कौन से रियल टाइप के जो नंबर्स हैं उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। और ये कहाँ से आया, बाय सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। अब सक्सेसिव मैग्निफिकेशन की बात कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मैग्नीफाइंग ग्लास के बारे में यहाँ बात होती है। किसके बारे में बात होती है कि मैग्नीफाइंग ग्लास का वर्क करता है, मैग्नीफाइंग ग्लास वर्क करता है कि कोई भी छोटी छोटी चीज़ होती है उसको बड़ा करके दिखा देता है। कोई भी छोटी छोटी चीज़ होगी उसको बड़ा करके दिखा देगा। ठीक है, अधिकतर बचपन में हम देखते थे और अधिकतर डिटेक्टिव्स इसी चीज़ को यूज़ करते हैं और फॉरेंसिक लैब्स वगैरह सब इसी चीज़ को यूज़ करती हैं। तो कहीं ना कहीं हम बात कर रहे हैं मैग्नीफाइंग ग्लास की। तो उस मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन के थ्रू आपको किसी भी रियल नंबर को नंबर लाइन के अंदर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये मैं बताता हूँ। तो कहीं ना कहीं ये डेसिमल नंबर हो गया। डेसिमल नंबर क्या हो गया 5.665। कौन सा नंबर हो गया 5.665। उसको हमको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है बाय द मेथड ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। ठीक है, सबसे फर्स्ट हमने क्या किया, स्टेप फर्स्ट में एक स्ट्रेट लाइन बना दी नंबर लाइन, जिसमें हमने मार्क कर दिए पॉइंट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये 5.665 जो नंबर है वो 5 और 6 के बीच में ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, 5 से तो बड़ा लेकिन 6 से छोटा, तो कहीं ना कहीं वो नंबर इस 5 और 6 के बीच में आएगा। इसलिए हमने 0 से लेके 6 तक के नंबर्स इसमें इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिए। और ये ध्यान रख लेना, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं दैट मीन्स उनका डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। गेट इट। तो क्या हुआ, अब हमको 5 और 6 के बीच में ही लेना है, मैंने अभी जस्ट बताया। तो जो मैग्नीफाइंग जो ग्लास होता है उसको मैंने यहाँ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया और जब इसको रिप्रेजेंट करके इसको इलोबरेट, इसको बड़ा किया तो ये वाली नंबर लाइन बन गई। क्या बन गई, क्योंकि इस 5 और 6 के बीच में भी तो 10 पॉइंट्स होंगे, 10 मार्किंग होगी, 10 की मार्किंग होगी और वो भी इक्वल डिस्टेंस की होगी। तो इसको हमने एक इलोबरेट वे में बड़ा कर दिया। क्या कर दिया, इसको बड़ा कर दिया। अब देखो ये 5 और 6 आ रहा है ना आपका, अब इसके बीच में कौन कौन से पॉइंट आएंगे, वो उनकी डिस्टेंस भी सेम होनी चाहिए। 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 और 6। 5.9 6 ही तो होता है। ठीक है, और देखिए जब मैग्नीफाइंग ग्लास से हमने उसको देखा तो देखिए ये वाला पॉइंट यहाँ मैच कर रहा है 5 वाला और 6 वाला पॉइंट ये मैच कर रहा है। बड़ा हो गया, इलेबरेट वे में हो गया, बड़ा हो गया वो।
अब अपन को क्या रिप्रेजेंट करना है, देखिए फर्स्ट डेसिमल प्लेस लेना है, तो फर्स्ट डेसिमल प्लेस क्या होगा इसका 5.6, तो दैट मीन्स जो 5.66 है वो कहीं ना कहीं 5 और 5.6 कहीं ना कहीं 5 और 6 के बीच में आएगा, ठीक है। इसलिए हमने इसको एलोबरेट में मैं बड़ा कर दिया, बड़ा करने से क्या हुआ 5.6 और 5.7 ये रहा, अब इसके बीच में कहीं ना कहीं वो नंबर आएगा जो हमको रिप्रेजेंट करना है। तो सेकंड स्टेप में क्या हो गया कि जो 5 है और जो 6 है उनके बीच में 5.6 आ रहा है, दैट मीन्स 5.6 इज ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 6, ये स्टेप 2 में हो गया। अब स्टेप 3 में क्या किया, फिर वापस यहां हमने यही मैग्नीफाइंग ग्लास यहां पुट कर दिया, क्या कर दिया, यही मैग्नीफाइंग ग्लास हमने यहां लगा दिया, ठीक है, ये मैग्नीफाइंग ग्लास हमने यहां वापस लगा दिया। जब यह मैग्नीफाइंग ग्लास लगाया तो फिर इसने इसको बड़ा कर दिया, क्या कर दिया, इसने इसको बड़ा कर दिया। जब इसने इसको बड़ा किया तो फिर वही पॉइंट 5.6 यहां पॉइंट आ गया, 5.7 यहां आ गया, फिर ये बड़ा हो गया। अब आपके पास में 5.6 के बाद में क्या आता है, 5.61, 5.62, 5.63, 5.64, 5.65, 5.66, 5.67, 5.68, 5.69 और 5.70, जिसको हम 5.7 ही बोलते हैं। अब क्या होगा, अब जो नंबर है आपका 5.66 है, तो कहीं ना कहीं 66 और 67 के बीच में ये 5.665 आना चाहिए। तो देखो 5.66 और 5.7 के बीच में फिर अगेन हमने क्या किया, यहां वापस से मैग्नीफाइंग ग्लास लगा दिया। क्या किया, वापस से हमने यहां मैग्नीफाइंग ग्लास लगा दिया। मैग्नीफाइंग ग्लास लगाने के बाद फिर अगेन ये बड़ा हो गया, क्यों, क्योंकि जो आपका ये 5.66 है वो किस किस के बीच में आ रहा है, 5.6 और 5.7 के बीच में आ रहा है। ये लिखना जरूरी है क्योंकि यही स्टेप है। 5.6 किसके बीच में आता है, 5 और 6 के बीच में, देखो ऐसे ही 5.66 किसके बीच में आता है, 5.6 और 5.7 के बीच में। अब वापस 5.66 है और 5.67 है, उसको वापस इलोबरेट किया, उसको फिर बड़ा कर दिया मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू, तो यहां आ गया पॉइंट आपका स्टार्टिंग पॉइंट 5.66 और यहां आ जाएगा 5.67। अब इनके बीच में वापस से कितने मार्क आएंगे, 10 मार्क आएंगे, तो वापस से हमने क्या किया 5.661, 5.660, इसको कहीं ना कहीं हम 5.660 और इसको कहीं ना कहीं 5.670 बोल सकते हैं, इसको 5.60 और 5.70 बोल सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसके बीच में आना है, तो ये 660 उसके बाद में 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 66 और 670, 669 के बाद क्या आ जाएगा, 670 आ जाएगा पॉइंट, ठीक है। अब हमको क्या रिप्रेजेंट करना है, यहाँ पे देखिए हमको रिप्रेजेंट करना है 5.665, तो कहाँ आ रहा है, कहीं ना कहीं ये आ गया आपका 5.665, यही तो हमको रिप्रेजेंट करना था नंबर लाइन के थ्रू। तो इसमें कितनी स्टेप यूज हुई, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, 4 स्टेप यूज हुई हैं इसके अंदर, ठीक है। और हमने यहाँ 5.665 रिप्रेजेंट कर दिया, यही हमारा नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन बाय सक्सेसिव मैग्निफिकेशन था। और जो स्टेप 4 थी उसमें क्या होगा, जो ही मैंने बताया कि 5.66 के और 5.67 के बीच में कौन सा नंबर आएगा, 5.665। तो ये पूरा आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन बाय सक्सेसिव मैग्निफिकेशन हो गया, ठीक है। इसको भी आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत अच्छा है। जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो थर्ड टॉपिक है डेसिमल रूट ऑन द नंबर लाइन। क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल रूट ऑन द रियल नंबर लाइन। कौन सी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब रियल नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए रियल नंबर किस टाइप के होते हैं, जो रूट में होंगे और डेसिमल नंबर में होंगे। कौन से होंगे, जो रूट के अंदर होंगे और डेसिमल नंबर होंगे, ठीक है। तो रियल नंबर लाइन पे डेसिमल रूट वाले नंबर्स को रिप्रेजेंट करना, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन है आपका रिप्रेजेंट √4.3 ऑन द रियल नंबर लाइन, इस पर रिप्रेजेंट करना है। तो इस पर रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, स्टेप 1 के अंदर ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल्स टू 4.3 यूनिट। क्या किया, सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट बनाया ए बी, जिसका है लेंथ 4.3 सेंटीमीटर। ये ए से लेके बी तक हमने एक लाइन ये ड्रॉ कर दी 4.3 सेंटीमीटर की। अब 4.3 सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका रूट के रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, इट एक्सटेंड बी सी इक्वल्स टू 1 यूनिट, एक यूनिट हमने आगे बढ़ा दी। एक यूनिट आपकी 1 सेंटीमीटर भी हो सकती है, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमने 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ाई है, तो बी से सी तक 1 सेंटीमीटर तक उसको, उस लाइन को हमने आगे बढ़ा दिया, ठीक, एक्सटेंड कर दिया, गेट इट। अब स्टेप 2 में हमने क्या किया, फाइंड द सेंटर ऑफ 4.3 + 1 = 5.3 यूनिट। अब ये 4.3 यूनिट से 5.3 यूनिट हो गई, ये क्या ले रहे हैं हम लोग,
4.3 यूनिट। अब 4.3 यूनिट और प्लस 1 यूनिट कितना हो गया, 5.3 यूनिट। इसका एक सेंटर लेना है, तो इसका किसी भी लाइन सेगमेंट का अगर सेंटर करना है तो हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं, जो कि हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर डिस्कस किया हुआ है ना। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए हम करने के लिए क्या करते हैं, हम ये जो सी पॉइंट है और ए पॉइंट तक, सी पॉइंट से इसको हम इस लाइन सेगमेंट को अंदाजन एज्यूम करते हुए हाफ से ज़्यादा का ओपन कर लेते हैं, और ओपन करके एक क्या करते हैं, ओपन करके हम लोग एक आर्क तो यहां से ओपन किया, एक आर्क यहां कट किया, एक आर्क नीचे कट कर दिया। इसी तरीके से इस पॉइंट से हमने एक आर्क यहां कट कर दिया, एक आर्क यहां कट कर दिया। ध्यान रखिएगा कि उसको आपको हिलाना नहीं है, जो आपने कंपास के थ्रू जो उसको ओपन किया है ना, जितना हाफ से ज़्यादा का ओपन किया है उतना ही रखोगे, और एक आर्क यहाँ, एक आर्क यहाँ, इसी तरह से सिमिलरली इस सी पॉइंट से एक आर्क यहाँ, एक आर्क यहाँ कट कर दोगे, और जो दोनों आर्क जिस पॉइंट पे कटेंगे उस पे एक पॉइंट पी पॉइंट दे दो और एक क्यू पॉइंट दे दो, और उस आर्क को सीधे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो उस लाइन को पास करते हुए। तो उस लाइन को जिस पॉइंट पे वो पास करेगा ना, वो उसका क्या हो जाएगा, सेंटर पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेंटर पॉइंट हो जाएगा। तो सेंटर पॉइंट आपका ओ निकल कर आ गया। ये तो स्टेप 2 में किया। स्टेप 3 में हम क्या करते हैं, अब इस सेंटर से हम इस सेंटर से इस ए तक, या फिर इस सेंटर से इस सी पॉइंट तक उसको कंपास को ओपन कर लेंगे, और ओपन करके आप क्या करोगे, ओ ए रेडियस का, या तो ओ ए रेडियस ले लो या ओ ई रेडियस ले लो, ओ ए रेडियस ले लो या ओ सी रेडियस ले लो, उसके अकॉर्डिंग उसको ओपन करके एक सेमी सर्कल बना देंगे। देखिए ये आपका सेमी सर्कल बन रहा है, ये यहां से लेके यहां तक सी पॉइंट तक सेमी सर्कल बन गया। अब जब सेमी सर्कल बन गया तो उसके बाद हम क्या करते हैं, बी पॉइंट से, जो ये बी पॉइंट है ना, वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो डायरेक्ट, सीधे स्ट्रेट लाइन। डी से भी कर सकते हो आप लोग, है ना। तो डी से हमने क्या किया कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, किस पे, इस सेमी सर्कल वाले पे, और सेमी सर्कल पे जहां जाके ये परपेंडिकुलर कट होगा वो पॉइंट होगा आपका डी। क्या होगा, वो पॉइंट होगा आपका डी। तो कहीं ना कहीं इस डी पॉइंट से ही आपको रूट 4.3 मिलेगा। तो अब क्या हुआ, ये ए बी डी आपका क्या बन गया, ये एंगल 90 डिग्री एंगल, राइट एंगल बन गया। क्या बन गया, 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि इस बी से डी तक का प्रकार ओपन करते हैं, कंपास ओपन करते हैं। क्या करते हैं, इस बी से डी तक का कंपास ओपन करके इसको आर्क को हम एक्सटेंड करते हैं, और एक्सटेंड करके इस ए एक्स जो वाली जो लाइन हमने स्टार्टिंग में ड्रॉ करी थी उस पे आर्क कट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, उस पे आर्क कट कर देते हैं। तो हमने क्या किया, टेकिंग बी एज ए सेंटर, बी को सेंटर मानते हुए उसको ओपन करते हैं। ओपन ए कंपास इक्वल टू बी डी के इसको इक्वल ओपन कर लेते हैं। देन उसके बाद कट द आर्क ऑन लाइन ए एक्स पे एक आर्क कट कर लेते हैं, और आर्क कट करने पे गेट ए पॉइंट ई ऑन इट। तो उससे क्या हुआ, उस ई पॉइंट पे एक आर्क कट हुआ, और उस जो आर्क कट हुआ वही आपका क्या होगा, ए ई रूट 4.3 होगा, जिसको हमको इस रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, एक बार वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले स्टेप 1 के अंदर हमने जो ए ई होगा वो रूट 4.3 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकल कर आएगा। तो क्या किया, सबसे पहले हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया ए बी, उसको ए को आगे एक्सटेंड करा दिया एक्स तक, और उसके बाद हमने क्या किया, ए बी जो लिया वो 4.3 यूनिट का लिया। उसके बाद उसको एक्सटेंड कराया, कहाँ तक, सी तक एक्सटेंड कराया 1 यूनिट का। एक्सटेंड कराने के बाद हमारे पास में ए सी एक लाइन सेगमेंट आ गया। अब इस ए सी लाइन सेगमेंट का हमने क्या किया, ये 5.3 हुआ, क्योंकि 4.3 + 1 कितना होता है, 5.3 हुआ। अब ये 5.3 का के अकॉर्डिंग हमने एक सेंटर फाइंड आउट करना है। तो सेंटर फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर देते हैं उस लाइन सेगमेंट का। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में क्या करते हैं, उसका सेंटर निकालना है।
तो सेंटर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों ही पॉइंट से, ये ए पॉइंट से और सी पॉइंट से ही हम उसको कंपास को हाफ से तक ओपन करके एक आर्क ऊपर काटते हैं, एक आर्क नीचे काटते हैं। इस तरह से सी पॉइंट को सेंटर एज्यूम करते हुए एक आर्क ऊपर काटेंगे, एक आर्क नीचे काटेंगे। अब ये दोनों आर्क जिस पॉइंट पे मिले, तो ये दोनों आर्क जिस पॉइंट पे मिले वो तो पी पॉइंट हो गया, और ये दोनों आर्क जिस पॉइंट पे मिले वो क्यू पॉइंट हो गया। ठीक है, और उससे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, किस पे, इस ए सी वाली लाइन पे, और ए एक्स वाली लाइन भी बोल सकते हैं इसको। तो वो आपका पॉइंट हो जाएगा सेंटर पॉइंट ओ। अब इस सेंटर पॉइंट से हमको एक क्या बनाना है, सेमी सर्किल बनाना है। इस सेंटर पॉइंट से हमको सेमी सर्किल बनाना है, तो हम क्या करेंगे, ओ ए लेंथ का रेडियस लेकर यहां पॉइंट पे, यहां पे उस कंपास का पिन पॉइंट रखोगे और एक सेमी सर्किल ड्रॉ कर लोगे। ये सेमी सर्किल ड्रॉ हो गया। अब सेमी सर्किल ड्रॉ होने के बाद में अब हमारे पास में क्या करेंगे, बी को एक सेंटर मानते हैं। क्या करेंगे, बी को एक सेंटर मानकर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी डी, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ली इसको कट करते हुए। तो ये जो कट होगा, ये वाली लाइन जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी है और जो सेमी सर्किल है जो इस पॉइंट पे कट होगा, उस पॉइंट को हम डी जूम कर लेंगे। ठीक है, वो डी एज्यूम कर लिया। अब ये 90 डिग्री होगा ऑटोमेटिकली। अब जब ये डी एज्यूम हुआ तो अब हम क्या करेंगे, इस बी डी के इक्वल लेंथ का, बी डी के इक्वल लेंथ का रेडियस ओपन करके किसके थ्रू, कंपास के थ्रू एक आर्क कट कर देंगे। किस पर, उस ए एक्स वाली लाइन पे। किस पे, उस ए एक्स वाली लाइन पे आर्क कट कर देंगे, और जो आर्क जिस पॉइंट पे कट होगा उस लाइन पे, तो वो हो जाएगा आपका ई पॉइंट। और कहीं ना कहीं इस ई पॉइंट से ही आपका रूट 4.3 इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो जाएगा। और जो लेंथ आएगी वो लेंथ आएगी ए ई इक्वल्स टू रूट 4.3, जो कि हमको रिप्रेजेंट करना था इस रियल नंबर लाइन पे। तो बच्चों, आई होप यू लाइक इट और यू अंडरस्टैंड बेटर एज मच। इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लोगे तो मैंने अभी आप लोगों के सामने क्या क्या डिस्कस किया, मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किया इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन बाय सक्सेसिव मैग्निफिकेशन एंड डेसिमल रूट ऑन द रियल नंबर लाइन, जो कि मैंने अभी ये किया। तो ये इस तरीके से नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन इस नंबर सिस्टम का क्लास 9th के अंदर कंप्लीट हो जाता है, नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। तो मैंने नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन में क्या क्या किया, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, डेसिमल नंबर, irrational number on the number line, then real number on the number line by successive magnification and then decimal root on the real number line। ये सब चीज़ मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस कर ली। तो आई होप यू लाइक इट, आपको समझ में आया होगा। इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों के सामने दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं उनके फाइंड आउट करने के मेथड बताऊंगा, और किसी टू इरेशनल नंबर के बीच में कोई इरेशनल नंबर निकालना है उसका भी मेथड बताऊंगा। तो ये सब चीज़ हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा डेसिमल एक्सपांशन के थ्रू हम किसी भी डेसिमल एक्सपांशन वाला नंबर है उसके थ्रू हम उसको रेशनल नंबर में कैसे रिप्रेजेंट करें, ये सब चीज़ें मैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा। सो बने रहिएगा मेरे साथ में, डे बाय डे मैं आप लोगों के साथ में वीडियोज़ डालता रहूँगा मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स सीखो बाय अभिषेक सर पे। सो थैंक यू सो मच। Please like and subscribe my YouTube channel as well as Facebook page Maths Seekho by Abhishek sir. You will get the PPT or PDF from you when you want। तो आप मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं कि सर, या फिर मुझे मेल भी कर सकते हैं कि सर मुझे इसके रिलेटेड PPT चाहिए, मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, धन्यवाद। और एक चीज़ और, उसके अलावा आप लोग बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन पे जितने भी मैं वीडियोस डालता हूँ, जिस भी क्लास के रिलेटेड वीडियो डालता हूँ, आप लोगों के साथ में उसका नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, और मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अलग अलग क्लास के रिलेटेड प्लेलिस्ट बना रखी है। उस प्लेलिस्ट में आप पर्टिकुलर अपनी क्लास पे जाकर अपने वीडियोस देख सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड के साथ में भी इसको शेयर करिएगा। ठीक है, शेयर करते हैं तो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, गेट इट, व्यूज़ टाइम बढ़ेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।